एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्टिंग यू एंड मी। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी इवनिंग एंड हैप्पी नाइट टू यू ऑल। तो जिस भी टाइम आप इस ब्लॉग को देख रहे हो, आई होप कि आपका वो टाइम हैप्पी हो। मेरी अभी हो गई है हैप्पी मॉर्निंग और आज संडे है तो आज अपी भी घर पे है, सो ऑफ कोर्स इट्स अ हैप्पी मॉर्निंग। और आज की एक अच्छी बात ये भी है कि आज मैं आपको एक अपनी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड से मिलवाने वाली हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं लेकिन ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑल्दो हमें मिले हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमारा बॉन्ड बहुत पुराना नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा इतने कम टाइम में हमारा स्पेशल बॉन्ड हो गया। और इस बॉन्ड को हमने एक नाम दे रखा है जिसको हम बुलाते हैं हार्टीज़ बॉन्ड। तो वी आर हार्टीज़ एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी फ्रेंड है तो सिर्फ उससे मिलने के लिए मैं एक्साइटेड होती हूँ या फिर सिर्फ मुझे ही अच्छा लगता है। मेरी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है उससे मिलके। अपनी का एक अलग बॉन्ड है स्वर्णिका से। वो दोनों जब बैठ के बातें करने लगते हैं तो टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बहुत एक हमारा अच्छा सा फैमिली टाइप का बॉन्ड है। तो जब वो आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो। और यहाँ पर इन लोग एक बहुत ही सीरियस सोशल इशू पर डिस्कशन करते हुए, जस्ट किडिंग, पता नहीं कौन सी बकवास चल रही है। और फिर हम दोनों ने भी बैठ के बहुत सारी बातें की क्योंकि इतने दिनों के बाद जो मिले थे। तो आज मैंने स्वर्णिका के लिए ऑन डिमांड बिरयानी बनाई है और इसे अभी दम पर रख दिया है, तो अभी इसमें टाइम लगने वाला है। और रायता वगैरह सब कुछ बन चुका था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना इस टाइम को पास करने के लिए थोड़ी देर के लिए बैडमिंटन खेल लिया जाए और तब तक बिरयानी भी दम हो जाएगी। ये हमारी दूसरी शटल है जो नीचे गई है, इससे पहले भी एक जा चुकी थी। ये तो अच्छा है कि यहाँ पे कोई रह रहे हैं लोग, जो लोग हम लोग को दे देते हैं, वरना अगर कोई ना रह रहा होता तो मिल भी ना पाती। तो बिरयानी बन चुकी है और अब हम लोग इसे खाएंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्वर्णिका को बिरयानी कैसी लगी। अब हो गया स्वर्णिका के जाने का टाइम, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक कर ली जाए। लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि आज स्वर्णिका हम लोग के साथ रुकने वाली है। तो आज ये पहली बार है कि स्वर्णिका अपनी किसी फ्रेंड के घर पे स्टे करने वाली है। आज से पहले उसने कभी भी किसी भी फ्रेंड के घर पे स्टे नहीं किया है। तो अब हम लोग को मिल गया है बहुत सारा टाइम और अब हम लोग बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। Now we are here at the top। पीछे का व्यू दिखाओ बहन। How's the view? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. तो शाम हो गई और अब हम लोग थोड़ी देर के लिए टाइम पास करने के लिए बाहर जा रहे हैं। पास में ही एक कैफ़े है, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो स्वर्णिका भी आज पहली बार रुकी थी, इसीलिए हम लोग ने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए। आगे हम लोग को ज्वाइन कर लेंगे अपी की फ्रेंड कादम्बरी दीदी, वो भी बहुत अच्छी हैं। और ये आ गई कादम्बरी दीदी। और यहाँ हम चारों लग रहे हैं एक प्रॉपर गर्ल गैंग। और अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये एक छोटा सा कैफ़े है, इसका नाम है सेल्फी चाय। हमारे घर से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये एक छोटा सा नॉर्मल सा कैफ़े है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप यहाँ पे आके हैंग आउट कर सकते हो, चाय वाय पी सकते हो और थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो। चलिए अब आपको इसका एम्बियंस दिखाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। ये रही अपी और दीदी। इन लोग इस प्लेस से बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं क्योंकि इन लोग रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ऑफिस के बाद आते रहते हैं। मैं भी यहाँ पे एक बार पहले आ चुकी हूँ, लेकिन ये वाली स्पेस मेरे लिए भी न्यू थी और स्वर्णिका के लिए भी न्यू थी। और ये रही मैं। मेरा ये न्यू लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर बकवास लगा तो भी बताना, मुझे जुबिन नौटियाल जैसा लग रहा है। और ये विंग्स वाली वॉल अच्छी लग रही थी तो 1 by 1 सब ने अपना फ़ोटो सेशन कराया।
और अब चलते हैं यहाँ से बाहर दूसरी वाली स्पेस में। ये लोग तो कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। तो ये आ गई है सबकी चाय एकदम गरम गरम। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया क्योंकि अभी घर पे हमारा कुछ और करने का प्लान है, तो आगे वो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये 4 चाय खाली हो गई हैं और फ्राइज़ के साथ खाने के लिए और 4 चाय मंगवा ली गई हैं। तो चाय लवर्स को चाय की कमी नहीं होनी चाहिए यार। यहाँ पे सब अपने गिरने के किस्से बता रहे थे और दीदी ने क्या बताया वो आप भी सुनिए। बताया एक आप घर में गिरे। यहाँ पे दीदी कोई स्टोरी सुना रही है जो कि सब लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, स्पेशली अप्पी और स्वर्णिका भी। तो अब हम लोग को यहाँ पे बैठे हुए काफ़ी देर हो चुकी है, हमने काफ़ी सारी बातें कर ली और अब हम लोग जाएंगे घर क्योंकि घर पे भी हमारा कुछ करने का प्लान है, मैंने आपको बताया ही है। और यहाँ से उठते हुए यहाँ पे इतने सारे खाली चाय के कुल्हड़ देख के ये पता चलता है कि चाय से हम सबको बहुत प्यार है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे पानी बताशे या गोलगप्पे या पानीपुरी, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो जिसका हम लोग घर पे कंपटीशन करने वाले हैं। तो यही वो प्लान है हमारा घर का जिसके बारे में मैं बार बार बोल रही थी। तो यहाँ मैं और अप्पी रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं। इनके पानी बताशे हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं और भीड़ भी इनके वहाँ बहुत होती है क्योंकि वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इनकी चाट भी होती है और पानी बताशे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अब पानी बताशे मिल गए और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो ये कंपटीशन मेरे, कादम्बरी दीदी और स्वर्णिका के बीच में होने वाला है और अप्पी से शूट करेगी। तो ये 2 राउंड्स में होगा, एक 1 मिनट और एक 15 सेकेंड्स का। फर्स्ट राउंड में हमें कोशिश करनी है कि हमें 1 मिनट के अंदर ज़्यादा बताशे खाने हैं और जो एक इंसान सबसे कम बताशे खाएगा वो फर्स्ट राउंड के बाद इस कॉम्पिटिशन से आउट हो जाएगा। अब हम जैसे स्टॉप वॉच करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, रुकी रहो, 3, 2, 1, स्टार्ट। 1 मिनट गोलगप्पा चैलेंज। कम ऑन नाना, तुम्हें जीतना है, मोबाइल की बात है। तो अप्पी ने कहा था कि अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाती हूँ तो वो मुझे एक नया फ़ोन दिलाएगी और रिजल्ट आपको अभी आगे पता चल ही जाएगा। 23 seconds, 25, 26, 26, 30, 32, 33. It's 41. 50, almost 52, 53, 55, 57. मैं इस राउंड से अब आउट हो चुकी हूँ। नेक्स्ट राउंड होने वाला और जो फाइनल राउंड है वो 15 सेकंड्स का होने वाला है और ये इन दोनों लोग के बीच में होने वाला है। तो अब देखते हैं कौन 15 सेकंड्स में ज्यादा बताशे खा सकता है। और ये रहा टाइमर, गो। पूरा मुंह का फिनिश होना चाहिए। नहीं नहीं, खत्म खत्म, टाइमर आउट। द विनर इज मिस कादम्बरी। निका ठीक हो? कादम्बरी तुम्हारे लिए तो ये कुछ नहीं था कादम्बरी।
गए मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा बताशे। 7 बताशे खा लिए। 7 से ज्यादा हो गए, 8 हो गए, 8 बताशे खाए। ओ माय गॉड, 8 बताशे। 9, 10, 11, 8 खाए पूरे 8। वाह, 11 थे ना? 11 थे। इसके बाद हमने बैठ के शुरू कर दिया खेलना ऊनो, क्योंकि जब 3 से 4 लोग होते हैं तो ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। और अब कादम्बरी दीदी चली गई क्योंकि कल उन्हें ऑफिस जाना है। और अब लेट नाइट हम लोग पी रहे हैं कॉफ़ी, टाइम आप देख सकते हो। और इसके बाद अपी को सुबह ऑफिस जाना था तो अपी सो गई और मैंने और स्वर्णिका ने, हम दोनों ने लेट नाइट जाग के देखी पुष्पा मूवी। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, हम दोनों पी रहे हैं सुबह की चाय और इसके बाद हमने किया नाश्ता और फिर स्वर्णिका चली गई। सैड। इस व्लॉग को शूट करना तो मैंने संडे को शुरू कर दिया है, लेकिन आई डोंट नो कि मैं कब तक इसको अपलोड करूँगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस व्लॉग को देख रहे होगी तो आपको लगे कि यार ये तो संडे का शूट किया हुआ है, अब अपलोड हो रहा है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद ये लेट होगा। उसका भी कुछ रीज़न है, वो मैं आपको बताऊँगी, आपको पता चल जाएगा आने वाले व्लॉग्स में। तो जैसे इसको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और जो देख रहे हैं जिनको वाकई में लग रहा है कि अब अगला व्लॉग आना चाहिए, तो उनके लिए है कि आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले। और जिनको नहीं अच्छा लग रहा है या जो नहीं देखना चाहते हैं उनकी अपनी चॉइस है, अब मत देखो आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो। बट द वंस जिनको अच्छा लग रहा है उनके लिए आई एम रियली सॉरी एंड आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, मोर रेगुलर। ओके, थैंक यू। इसके बाद अपी के ऑफिस से आने के बाद हम लोग थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए निकल गए। और यहाँ पे हम दोनों ने जैकेट्स एक्सचेंज कर लिए। हम लोग ऐसा करते रहते हैं। कहीं भी नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग सीधा जाएंगे ग्रॉसरीज के सेक्शन में। हाँ ले लो, कौन सा बताओ, रेड चिली खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें सॉस और चीज़ वगैरह मेरे हिसाब से लिया जाता है। इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी मैं डिसाइड करती हूँ क्योंकि इनका यूज़ भी मेरे हाथों ही होता है। मुझे थोड़ा सा शौक़ है ऐसी कुकिंग का और स्नैक्स वगैरह बनाने का, तो मैं पिज़्ज़ा, पास्ता और नूडल्स टाइप की चीज़ें बनाती रहती हूँ रेगुलर बेसिस पे, इसीलिए। कितने का? 80 नहीं 33। कितने का? 80 का वैसे प्राइस है इसका, और वह 33 में कैसे मिल सकता है भाई, इतना सस्ता? तो ये हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि ये बना है 23 नवंबर 2021 में और पैकेजिंग की डेट से 3 महीने के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि हम इसे 1 महीने के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये नहीं लिया। तो वैसे इसका प्राइस था 80 रुपीज़ और यहाँ पे ये हमें 33 में मिल रहा था। तो किसी भी चीज़ के प्राइस कम होने का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, तो हमें वो रीज़न जानने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें कुछ भी गलत है या फिर ये ख़राब है। तो अगर आप इसे 1 महीने के अंदर या ऐसी कोई भी चीज़ों को आप 1 महीने के अंदर कंज्यूम कर सकते हो तो ज़रूर लो, अदरवाइज़ ध्यान दो क्योंकि पैसा चाहे 33 रुपीज़ हो या फिर 10 रुपीज़ हो, होता तो हार्ड अर्नड है। तो यहाँ से निकलते ही ई रिक्शा मिल गया और ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। चलो भैया। सही है यार, इसमें लाइट भी है इनके ई रिक्शा में। तो जिस ई रिक्शा में हम लोग बैठे हैं उसमें लाइट भी है और ये हम लोगों ने पहली बार देखा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था।
और अब हम पहुंच गए हैं घर। तो अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे सेफ एंड पीस आउट।